दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। क्या ग्रीक और हिंदू धर्म कभी एक ही थे? आखिर ग्रीक और हिंदू धर्म में इतनी ज्यादा समानताएं क्यों हैं? कौन कौन से वो प्रमुख भगवान हैं जिनकी विशेषताएं सीधा हिंदू धर्म से मिलती हैं? आज का यह वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें हम आपको ग्रीक और हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ ऐसी समानताएं बताने वाले हैं जो आपको हैरानी में जरूर डालेंगी और सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जब हम ग्रीक और हिंदू धर्म को पहली नजर में देखते हैं तो दोनों एकदम अलग लगते हैं। ग्रीक पौराणिक कथाएं वेस्टर्न कंट्रीज में पॉपुलर है, जबकि हिंदू धर्म भारत और उसके आसपास क्षेत्रों में अधिक पूजित है। लेकिन जब हम गहराई से इन दोनों धर्मों की स्टडी करते हैं तो ऐसी कुछ बातें सामने निकल कर आती हैं जो हैरान करती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो ग्रीक देवताओं की शक्तियां हैं, उनके गुण हिंदू देवताओं से काफी हद तक मिलते हैं? क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर हजारों साल पहले दोनों सभ्यताओं के बीच में कोई बहुत बड़ा संबंध था? उन देवताओं के बारे में आपको बताएं, इससे पहले आपको हम कुछ फैक्ट बताते हैं। इतिहासकार ये मानते हैं कि ग्रीक और हिंदू दोनों सभ्यताएं एक प्राचीन इंडो यूरोपियन संस्कृति से निकली, इसीलिए इनकी देवताओं की कहानियों में इतनी समानता है। इसके अलावा जैसे हिंदू धर्म में स्वर्ग और यमलोक की अवधारणा है, तो उसी तरह ग्रीक धर्म में भी माउंट ओलंपस यानी स्वर्ग का स्थान और अंडरवर्ल्ड यानी पाताल लोक का जिक्र मिलता है। उसी तरह हिंदू धर्म में जो कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत है, सेम ग्रीक पौराणिक कथाओं में फेट एंड डेस्टिनी का बहुत बड़ा महत्व है। दोनों धर्मों में देवताओं को अमर माना जाता है, लेकिन वो बिल्कुल निर्दोष नहीं होते। वो गुस्सा भी करते हैं, चालाकी भी दिखाते हैं, प्रेम और ईर्ष्या महसूस करते हैं, ठीक इंसानों की तरह। जिस तरह हिंदू धर्म में जो राक्षस हैं यानी असुर हैं वो देवताओं से लड़ते हैं, उसी तरह ग्रीक धर्म में टाइटन्स और जायंट्स देवताओं के विरोधी होते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन की घटना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ देवता और असुर मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। इसी तरह ग्रीक कथाओं में टाइटन युद्ध का जिक्र आता है, जिसमें ज्यूस और उनके भाई बहन टाइटन्स के खिलाफ युद्ध करते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि हजारों साल पहले आर्य और ग्रीक सभ्यता के लोग कहीं न कहीं आपस में जुड़े जरूर हुए थे। तो आखिर क्या ये संभव है कि हमारे पूर्वजों ने एक ही जैसी कहानियां थी, लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे दोनों के नाम और रूप बदल गए? अगर आपको ये बातें अभी समझ नहीं आ रही होंगी तो जिन 9 देवताओं की मैं बात करने वाला हूँ आगे, इन्हें जानकर आप जरूर हैरानी में पड़ने वाले हैं। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर। मेरा नाम है धीरेन्द्र। चलिए अब सबसे पहले देवता की बात करते हैं, जो कि है इंद्र और ग्रीक में ज्यूस। दोस्तों, ग्रीक धर्म में ज्यूस सबसे बड़े और ताकतवर देवता है, उसी तरह जैसे हिंदुओं में इंद्र का। दोनों ही अपने अपने देवताओं के राजा हैं और आकाश, बादल और बिजली पर इनका पूरा कंट्रोल है। इनके भी समानताएं क्या है? समानताएं ये हैं कि ज्यूस और इंद्र दोनों के पास बिजली गिराने का हथियार है। ज्यूस के पास थंडरबोल्ट है तो इंद्र के पास वज्र है। दोनों बादलों और वर्षा के स्वामी हैं। दोनों की कथाओं में बताया जाता है कि उन्होंने अपने दुश्मनों को हराकर अपनी सत्ता कायम की। जैसे इंद्र ने असुरों को, वहीं ज्यूस ने टाइटन्स को। दोनों देवताओं को भोग विलास और स्त्रियों में दिलचस्पी रखने वाला दिखाया गया। ज्यूस माउंट ओलंपस में रहते हैं तो इंद्र स्वर्ग लोक में। दिलचस्प बात यह है कि विद्वानों का मानना है कि ज्यूस और इंद्र का जो मूल स्रोत है वो एक ही है, क्योंकि दोनों ही इंडो यूरोपियन सभ्यता की परंपराओं से निकले हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं जो कि है हेडीज और यमराज यानी मृत्यु के देवता। ग्रीक में हेडीज अंडरवर्ल्ड यानी पाताल लोक के स्वामी माने जाते हैं, तो वहीं हिंदू धर्म में यमराज मृत्यु के देवता हैं, यानी पाताल लोक में यमराज का ही राज है। समानताएं क्या है? समानताएं ये है कि दोनों का काम आत्माओं का हिसाब किताब करना है और यह तय करना है कि वो कहाँ जाएंगी। दोनों को गंभीर और डरावना माना जाता है। हेडीज के पास 3 सिर वाला कुत्ता है जो उनके साम्राज्य की रक्षा करता है। यमराज के पास एक भैंसा है जिस पर वे सवार रहते हैं। दोनों को न्यायप्रिय माना जाता है, लेकिन लोग उनसे डरते भी हैं। सबसे दिलचस्प बात है कि हिंदू मान्यता में यमराज पहले मनुष्य थे जो मृत्यु को प्राप्त हुए, इसीलिए वे मृत्यु के देवता बन गए। आते हैं तीसरे नंबर पर, जो कि है पोसाइडन और वरुण। पोसाइडन ग्रीक में समुद्र और जल के देवता है, जबकि हिंदू धर्म में वरुण देव समुद्र के स्वामी माने जाते हैं। समानताएं क्या है? दोनों ही नदियों पर शासन करते हैं। दोनों को जल से जुड़ी प्राकृतिक आपदाओं का कारण माना जाता है और दोनों की शक्तियां भी एक जैसी ही हैं। चौथे नंबर पर है माता सरस्वती और एथना। हिंदू धर्म में जहां माता सरस्वती को विद्या, ज्ञान और संगीत की देवी माना जाता है, तो वहीं ग्रीक में एथना को बुद्धिमत्ता, युद्ध नीति और ज्ञान की देवी माना जाता है।
दोनों को बुद्धिमत्ता और शिक्षा का प्रतीक माना जाता है। दोनों की पूजा छात्र और विद्वान करते हैं। एथेना को न्यायप्रिय माना जाता है, ठीक वैसे ही जैसे माता सरस्वती को। दोनों का स्वरूप शांत और गरिमामयी है। 5वें नंबर पर है कार्तिकेय और एरेस। एरेस ग्रीक धर्म में युद्ध और आक्रामकता के देवता है, जबकि हिंदू धर्म में कार्तिकेय को युद्ध और वीरता का प्रतीक माना जाता है। समानताएं क्या है? दोनों योद्धाओं को सैनिकों का संरक्षक माना जाता है। दोनों को शक्ति और साहस से जोड़ा जाता है। दोनों को युवाओं और योद्धाओं का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। 6ठे नंबर पर है अफ्रोडाइट और लक्ष्मी। ग्रीक धर्म में अफ्रोडाइट को प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण की देवी माना जाता है, जबकि हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को समृद्धि, सौंदर्य और धन की देवी माना जाता है। समानताएं क्या है? समानता ये है कि अफ्रोडाइट समुद्र के झाग से पैदा हुई थी, जबकि माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। ये दोनों बातें ये दिखा रही हैं कि कहीं ना कहीं कहानियां तो सेम ही थी। 7वें नंबर पर आते हैं, जो कि है हर्मिस और नारद मुनि, और ये दोनों ही देवताओं के संदेशवाहक। हर्मिस ग्रीक धर्म में देवताओं के संदेशवाहक हैं, वहीं हिंदू धर्म में नारद मुनि भी देवताओं के दूत माने जाते हैं। दोनों को बहुत तेज गति से यात्रा करने की शक्ति मिली है। दोनों को चालाक, चतुर और मजाकिया बताया गया। दोनों ही ब्रह्मांड के अलग अलग लोकों में जाकर संवाद स्थापित करते हैं। 8वें नंबर पर है डायोनिसिस और सोमदेव। डायोनिसिस ग्रीक धर्म में मदिरा, नशा और उत्सव के देवता हैं, जबकि हिंदू धर्म में सोमदेव को भी नशा और अमृत से जोड़ा जाता है। दोनों को मदिरा, नृत्य और संगीत से जोड़ा जाता है। दोनों को आनंद और उत्सव का प्रतीक माना जाता है, और दोनों के अनुयायी मस्ती और नशे में डूबे रहते हैं। नंबर 9 पर आते हैं, और वो है क्रोनोस और महाकाल, यानी हमारे भगवान शिव। ग्रीक धर्म में क्रोनोस को समय के देवता माने जाते हैं, और उनके अंदर नाश करने की शक्ति है। इसलिए ग्रीक धर्म में क्रोनोस को विनाश का प्रतीक भी माना जाता है। वहीं हिंदू धर्म में महाकाल भी समय और विनाश के प्रतीक माने जाते हैं। समानताएं क्या है? समानताएं है कि दोनों को समय का स्वामी माना जाता है। दोनों का संबंध विनाश और पुनर्जन्म से। दोनों को ही शक्ति और अनंत काल से जोड़ा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि क्रोनोस को समय की क्रूरता का प्रतीक माना जाता है, जबकि महाकाल को समय की परम शक्ति का संतुलन का प्रतीक। दोनों ही यह दर्शाते हैं कि समय किसी के नियंत्रण में नहीं होता। तो ये थी कुछ समानता। आपको इन्हें देखकर क्या लगता है कि ग्रीक और हिंदू देवताओं में कितनी समानता है? क्या ये सिर्फ संयोग है? इनको देखकर हमें ये समझ में आता है कि दुनिया की अलग अलग संस्कृतियां कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी जरूर हुई हैं। शायद हमारे पूर्वज ही एक ही जगह से निकले थे, और समय के साथ साथ वे अलग अलग जगहों पर गए, और धीरे धीरे अलग अलग धर्म और परंपराएं विकसित हो गई। तो अगली बार कभी आप ग्रीक या हिंदू पौराणिक कथाओं को पढ़ें तो इस समानताओं को जरूर ध्यान में रखिएगा। और सनातन तो सर्वव्यापी है। तो दोस्तों, ये था वीडियो। पसंद आया होगा आपको? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।